नमस्कार। आज फिर 2 दिन बाद शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। पर आज शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ शुरू करने से पहले सुबह के एक अखबार की चर्चा भी करना जरूरी है। इसलिए हम आज अपनी शुरुआत सुबह के एक अखबार से कर रहे हैं और वो है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में कल एक खबर ऐसी छपी थी, हालांकि बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, टेक्निकल खबर थी, पर खबर बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। और देखिए, आप बहुत बार हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इतनी तेज़ी से हमको तेज़ी से अपने हाथ में ले रही है कि आज हम गूगल के भरोसे इतने हो गए हैं कि अगर कल गूगल हमको नहीं मिले तो हम 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब एआई आने के बाद में आपके मोबाइल पे एआई का उपयोग होने लगा। आप अगर ऑप्शन खोलते हैं तो एआई दिखता है उसके अंदर, और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड में नाम निकाल के बताया था जिसका आप नाम ढूंढ रहे हो। पहले थोड़ा सा समय लगता था। अभी क्या हुआ है, कल की 2 खबरें जो भास्कर के 3 नंबर 1, 2, 3, चौथे नंबर के पेज पे छपी है, और वो खबर ये थी कि ओपन एआई को लेकर एक सवाल उठाने वाले विसल ब्लोअर थे। उनका नाम था सुचिर, और लंबे समय से एआई की शिकायतें एक के पीछे वो कर रहे थे कि इसमें ये गलतियाँ, इससे ये गलत होगा, इससे ये गलत होगा, और उनने आत्महत्या कर ली। जबकि 2 दिन पहले तक ऐसा कोई मामला नहीं था, और वो एआई की तमाम गलतियां तलाशने में लगे रहते थे। मसलन कॉपीराइट उल्लंघन होगा चैट जीपीटी से। इसके अलावा उन्होंने नैतिक चिंताएं इसमें बहुत तेज़ी से बताई कि समाज के प्रौद्योगिकी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसके फ़ायदे से ज़्यादा है। और इसके अलावा उचित राशि दिए बिना कॉपीराइट सामग्री का उपयोग इंटरनेट पे होने लगेगा, बद से बदतर हालत हो जाएंगे इंटरनेट के। दूसरा, कानूनी उलझनें बहुत बढ़ जाएगी। ये सारी जानकारी वो दे रहे थे, अचानक उन्होंने आधी रात को आत्महत्या कर ली। मेरा सवाल केवल इससे ये हो रहा है कि क्या एआई भी आपको आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित कर सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ठीक उसके पड़ोस में एक और खबर छपी है, और वो है कि सूचनाओं को पचाने के लिए इंफॉर्मेशन फास्टिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और भास्कर ने विश्व विख्यात लेखक हैं युवाल नोहा हरारी, जिन्होंने ये बताया कि एआई खुद भी झूठ बोलने लगा है, और ये सीख भी रहा है झूठ बोलना। मतलब हम जो हॉलीवुड की फिल्में देखा करते थे जिसके अंदर एक अचानक मशीन बन जाती है और मशीन बाद में सुनना बंद कर देती है और वो उत्पाद मचाने लग जाती है, मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर एक अलग से कार्यक्रम जरूर बनाऊंगा। पर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या एआई को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसे दूर नहीं किया जा रहा है, या हम बहुत तेज़ी से एआई के आगोश में जा रहे हैं? क्या है शेखर जी? एआई को लेकर वाकई एक अच्छी खबर है ये, पर ये वैसा ही लग रहा है मुझे जैसे हमारे डीएफओ ने सुसाइड कर लिया, जबकि वो 18 घंटे काम करते थे, बड़े खुश मिजाज रहते थे। ऐसे जो मुझे लग रहा है कि एआई वाकई जो आया है, टेक्नोलॉजी नहीं आई है, पर टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग जल्दी दिखने लग गए हैं। वाकई खबर में जो आरोप लगाते थे सुचीर, वो वाकई सही लगाते थे कि एआई का उपयोग तो कम, दुरुपयोग ज़्यादा होगा, और उसका नतीजे हम देख रहे हैं रोजाना। इंदौर में साइबर के अपराध को लेकर वरुण कपूर साहब भी जो है कार्यक्रम बनाते रहते हैं, और वरुण कपूर साहब अपने कार्यक्रम में एक बात जरूर कहते हैं, खासकर कि जब भी आप अपने घरों में बैठें तो किसी भी हाल में जो है मोबाइल के डाटा को जो है उसको तुरंत लॉक कर दें, ताकि जो है वो किसी भी स्थिति में आपको आपके परिवार की जानकारी बाहर ना दे। क्यों? क्योंकि अब एआई जो है वो आपका मोबाइल जो है वो सुनने लगा है, तो वो आपकी तमाम जानकारियां जो है वो बाहर भी पहुंचाने लगा है। इसलिए अपने डाटा को अधिक से अधिक बंद रखें, जब जरूरत हो तभी चलाएं। ये बात ध्यान रखने की। इस पर हम बाद में भी कार्यक्रम बनाएंगे। अब हम खबरों की तरफ आ जाते हैं। आज सोमवार है, खबरों को लेकर कोई बहुत तो नहीं है, पर आज हम जरूर तबले के महान वादक और प्यार मोहब्बत बांटने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने आज दुनिया से अलविदा कह दिया। जाकिर हुसैन साहब के बारे में तो बहुत कुछ छपा है। मुझे मेरे पास जो जानकारी थोड़ी बहुत थी वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा, कि जो आज अखबारों में भी छपी हुई जानकारी, हालांकि कि जाकिर हुसैन साहब जब अपने गर्दिश के दिनों में जाते थे ट्रेनों में, तो वो जब नीचे कुछ बिछाने को नहीं रहता था तो अखबार बिछा के उस पर लेट जाते थे। पर जाकिर हुसैन साहब अपने तबलों को हमेशा अपनी गोद में रखते थे। क्यों रखते थे? किसी का पैर नहीं लगे इस पर, और इतना सम्मान वो दिया करते थे। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब एकमात्र तबला वादक थे जिन्होंने तबले की थाप से महादेव के डमरू का आवाज़ निकाला, और उसके बाद महादेव की जो कणिका है उसकी धुन भी जो है उन्होंने उसी से, शंख की धुन जो है उनकी, वो भी उन्होंने तबले से निकाली थी, और उसको लेकर बड़ी तादाद में तालियां उन्होंने उस कार्यक्रम में बटोरी थी। ऐसे महान वादक को आज हम दोपहर परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हमने विशेष जानकारी भी उनको लेकर दी है। अब हम और खबरों की बात कर लेते हैं।
आज मोहन यादव जी का एक इंटरव्यू जो अमर उजाला में इंदौर के प्रसिद्ध पत्रकार रहे और नई दुनिया के संपादक रहे जयदीप कर्णिक जी ने लिया है। जयदीप जी कर्णिक से बात करते समय उन्होंने संकेत दिया है कि उन्हें 3 साल पहले ही आभास हो गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बाकी लोगों को नहीं हो पाया, बच गए वो, नहीं तो जिनको आभास पिछले 6 महीने पहले ही हुआ था वो नहीं बन पाए, और जिन्हें नहीं आभास तो बन गया। अगर आपको ये पूरा कार्यक्रम देखना हो तो आप उनकी अमर उजाला की साइट पर जाकर देख सकते हैं, जो हमारी फ्रेम से बाहर का मामला है। दूसरा, एक बार फिर सरकार ने कल लोकसभा में मान लिया है कि हाँ भैया 1 साल में 3.16 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए, बैंकों में डूब गए, और 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए हवन हो गए हैं जो देने को तैयार नहीं है। शेखर जी, दूसरा मामला जवाब दो हिसाब दो, सैकड़ों कांग्रेसी भोपाल पहुंचे, हम राजनीति में उस पर चर्चा कर लेंगे। और इसके अलावा विशेष खबरों में कुछ नहीं। मालवा में अब फार्मा और रेडीमेड होटलों के लिए बड़ी कतार लग गई। इंदौर उज्जैन में जगह खत्म हो गई, अब नई जगह ढूंढना पड़ रही है। इस बार नया साल बुधवार से शुरू होने वाला, और खजराने में 2 से 3 लाख लोग पहुंचेंगे। खजराना गणेश सबसे ज़्यादा इस मालवा निमाड़ का सिद्ध वो पूजा का स्थल है गणेश जी का, और पहला दिन बुधवार का है गणेश का। और बड़ी मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां, घनश्याम शुक्ला वहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया कि मंदिर के बड़े प्रबंधन को लेकर बड़ी तैयारियाँ की गई है। क्या है? खजराना गणेश मंदिर से नए साल की शुरुआत जो है शहर के लोग करते हैं, ये नई बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि संयोग मिल रहा है कि उस दिन बुधवार आ रहेगा। बुधवार गणेश जी का वार है, और गणेश जी के वार से नए साल की शुरुआत हो रही, तो 2 से 3 लाख का वे दावा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है 5 से 7 लाख लोग वहाँ पहुँचेंगे। दूसरा, ये भाजपा के मंडल अध्यक्ष को लेकर जो हम इतने दिनों से बोल ही रहे थे, हुआ भी वही है और होना भी वही था। दूसरा, नए साल में मिल जाएगा भाजपा को नया अध्यक्ष भी, इसके लिए की तैयारियां शुरू हो गई, और मुझे लगता है किसकी दादागिरी रहेगी ये भी हम राजनीतिक चर्चा में बात कर लेंगे। ये तो थी दोपहर की खबरों की चर्चा, जिस पर हमने बात कर ली। अब हम अग्निबाण की खबरों की चर्चा बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के कई मंत्री ईडी के घेरे में, हाँ ये आज पहले पेज पे खबर है, ईडी के घेरे में, पर इंदौर के भी कई नेता ईडी के घेरे में आ गए हैं। आज 1 बजे बाद ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के एक नेता के घर रेड मारी, और उनके यहाँ तमाम जो है वो हालांकि उनको दिल्ली में हिरासत, वहाँ दिल्ली में एयरपोर्ट पे उनको पकड़ा है। उन पर आरोप है कि वो क्रिकेट का सट्टा और तमाम जगहों पे उनको लेकर उन पर कार्रवाई की गई। वो कमलनाथ के बहुत करीबी जाने जाते थे। कुछ जानकारी और है इसमें? क्या जानकारी अभी सिर्फ आ रही है कि ईडी का छापा पड़ा है, खुलकर विस्तृत जानकारी अभी, चूंकि ईडी आई है, ईडी अपना काम कर रही है, इस तरह की चर्चाएं चली। अभी थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि क्या वजह रही, क्या कारण से छापा पड़ाएगा। वही है ना, आज ही हमने पहने कपड़े और आज ही हम नहाए हुए हैं मुझे लगता है कि ईडी आ गई है तो सब काम करके जाएगी वो। इसके अलावा कोल्ड डे को लेकर खबरें अग्निबाण में, और पहली बार उड्डयन मंत्री इंदौर आ रहे हैं 45 मिनट के लिए, वो भी उन्होंने खबर दी है। सरकार के प्रति आक्रोश, 750 लोग भोपाल कांग्रेस में चर्चा में बात कर लेंगे। आज कांग्रेसी बड़ी तादाद में हुए हैं। दूसरा, अब पहले बाधाएं चिन्हित होगी, फिर चलेगा तोड़फोड़ अभियान। मास्टर प्लान की सड़कों को लेकर निर्माण और योजना शाखा के अफसरों की लगेगी क्लास। क्या है ये? भाई साहब, इसमें कोई नई बात नहीं है, बाधाएं पहले ही चिन्हित होती है, उसके बाद ही बुलडोजर चलता है, नई बात नहीं है। ये वो 23 मास्टर प्लान की सड़कें हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार ने फंड दिया है, और नगर निगम ने 4 पैकेज में से बनाने के लिए टेंडर निकाले हैं। अच्छा, तो बाकी तो कुछ नहीं है। राजकुमार विश्व बोगदों का निगम ने अटाला हटा दिया है। ITI को 2 एकड़ ज़मीन दी थी, 9 साल से उन्होंने लीज के पैसे ही नहीं भरे। अब जो लोग भर रहे हैं उनके क्या मालूम क्या हो रहा होगा, ये भी अपनी जानकारी में। नए आलू का श्री गणेश हो गया है, बाकी सब कुछ। हाँ, ये जरूर एक खबर पर बात कर लेते हैं कि 100 अनबिके फ्लैट जो हैं प्राधिकरण के पास है ये, और ये अब सरकार को देने को तैयार हो कि भैया आप रख लो, और इसके बदले में आप जो है प्राधिकरण को ज़मीन सौंप दो। क्या यही मामला है ना? ये जो आइडिया खुद फ्लैट नहीं बेच पाया उसको सरकार क्यों लेगी, और वो किन्हें देगी? हाँ, मुझे लगता है सरकार इसलिए रख लेगी कि जो अधिकारी आते हैं इंदौर भाई साहब, ये वो फ्लैट हैं जिसके अंदर सरकारी अधिकारी जाना नहीं चाहते हैं, एक आम आदमी नहीं जाना चाहता है, गरीब तबके का नहीं जा पा रहा है उसके अंदर, तो फिर सरकारी अफसर कैसे जाएगा? नहीं तो आइडिया कब से बेच के इसको पैसा ले चुका होता। मुझे लगता है इसमें सजा के रूप में भेजा था, जाओ तुम्हें जाके प्राधिकरण को उस फ्लैट नंबर पर रखा जाएगा, 3 महीने में अकल टिकाने आ जाएगी तुम्हारी और इसके अलावा प्रभात किरण की खबरों में बात कर लेते हैं। प्रभात किरण में सामान्य खबरों में एक तो 25 करोड़ के बांगगंगा पुल को लेकर बड़ी पोल मिली है। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं एक बार कि ये पूरा मामला बिगड़ा है। बड़ा गणपति के पुल को लेकर बड़ी पोल हो गई है, दोनों ही जगह पे पुलों को लेकर सब पोल ही पोल है, बाकी तो क्या है, अब कहाँ तक खोलोगे आप। बाकी ये कि देवी अहिल्या सहकारी संस्था के बिमल अजमेरा जी जो उनको हटा दिया गया, शास्त्रीय उद्यान निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसके अलावा किस पे बात करना चाहते हो, कुछ है इसमें विशेष? राजनीतिक खबरें तो राजनीतिक की चर्चा बात कर लेंगे। हाँ, इसमें एक राजनीतिक चर्चा है, जरूर उस पर बात करनी है, आज बहुत ज़रूरी बात है कि वो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। पत्रिका की खबरों पर बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में आज ये जरूर है, पत्रिका की खबरों में एक तो राजनीतिक खबरों तो है, हम उससे बात कर ही लेंगे। कांग्रेस भाजपा की 14 महीने में 6 मंजिला भवन खड़े करने का ठेका था, 14 महीने 24 महीने में, और 14 महीने हो गए, बेसमेंट तो खड़ा हो गया है। ये कैंसर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं अपन, है ना, कैंसर हॉस्पिटल के लेकर
आप बताइए कि बेसमेंट ही बन पाया है अभी तो 14 महीने में, 24 महीने में तो ये बनता दिखता है। मेरे को लगता है 4-5 साल में बन जाएगा। क्या हालत है ये? मुंबई के अंदर एक जो जगह सुरक्षित रखी गई है वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनाने की नींव जो रखी गई थी और दावा किया गया था कि 24 महीने में 6 मंजिला इमारत तैयार हो जाएगी। 14 महीने गुजर चुके हैं, बेस ही बनाएगा। वो 6 मंजिला इमारत कब बनेगी ये अब कोई नहीं बता पा रहा। और कैंसर के मरीज बेचारे टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ इस बिल्डिंग बनेगी और उसके बाद उन्हें इलाज मिलेगा। तो ये जो लोग अपना शिलान्यास करके जाते हैं सीमेंट वीमेंट डाल डूल के, ये पूछते हैं कि नहीं कभी क्या मैं वहाँ करके आया तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ? वो सिर्फ वो उसी दिन नारियल बधारने और गेती चलाने आते हैं, उसके बाद पलट के नहीं देखते हैं ना। तो ये भी नहीं देखते हैं कि वो मेरा जो नाम का पत्थर लगा था वो अभी भी लगा हुआ है कि नहीं है। ये ब्रिज वाली चर्चा पे एक और जरूर बात कर लेते हैं। विपिन नीमा जी सोशल मीडिया पे खबरें डालते रहते हैं, शेखर जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी थी जो आप तक जरूर जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो एलिवेटेड ब्रिज तोड़ के जो पाँच ब्रिज बनने ना, 5 ब्रिज बनने को लेकर जो भी छप रहा है अखबारों में, उन्होंने अपनी तरफ से लिखा कि जो भी अखबारों में छप रहा है उसमें कुछ भी खबर सही नहीं है। अभी जब तक कंपनी आएगी नहीं, जब तक कंपनी सर्वे नहीं करेगी, जब तक भूमि परीक्षण नहीं होगा और इसके बाद ही तय होगा कि पुल कहाँ बनेगा और कहाँ नहीं बनेगा। अभी तो केवल सर्वे कंपनी तो आई नहीं, मतलब वही है कि अभी हाल तो पंगत लगी नहीं और सब लग गए हैं काम के अंदर। तो उनका ये कहना है कि अभी कहीं कुछ नहीं है, पहले आप सर्वे कंपनी को आने दो, वो तय करेगी कहाँ कहाँ पुल बनने की स्थितियाँ हैं और कहाँ कितना छोटा बड़ा पुल बन सकता है। ये थी उनकी खबर जो मैंने आपको बताई। हम राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं शेखर जी। राजनीतिक चर्चा में पहले कांग्रेस की। तो आज कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है भोपाल में और बड़ी तादाद में कांग्रेसी इंदौर से भी गए हैं और हर विधानसभा से गए हैं कांग्रेसी, और हर नेता ने अपनी ताकत दिखाई है। किस किस के नेतृत्व में कौन कौन गया है? भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेसियों ने, इंदौर के कांग्रेसियों की बात कर रहा हूँ, कि इंदौर के कांग्रेसियों ने जीतू पटवारी के गृह जिले की लाज रखी है। आज कांग्रेसियों का बड़ा जत्था इंदौर से निकला है, वो शहर की विधानसभा हो या ग्रामीण की विधानसभा हो। वांगलिया टोल नाके पर जो इन लोग जमा होकर आगे निकले हैं, वाकई आज भीड़ दिखी है कि आज कांग्रेसी ईमानदारी से निकले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वह भोपाल तक कितने पहुंचे होंगे ये भी आकलन नहीं किया जा रहा है, पर फिर भी भोपाल की भीड़ बता रही है कि वाकई कांग्रेसी मध्य प्रदेश से जमा हुए थे। और इसके अंदर कांग्रेस में नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा की बात कर लूँ, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव की बात कर लूँ, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की बात कर ली जाए, और जो अध्यक्ष की दौड़ में चल रहे हैं सभी राधेश्याम पटेल वगैरह सब, ये सब लोगों ने भीड़ जुटाने में कसर नहीं रखी। इनको पता है कि भीड़ लेके नहीं गए तो भविष्य में जो हम मांगने जा रहे हैं उस पर रोक लग जाएगा। हाँ, मतलब हम मानेंगे कांग्रेसियों ने लंबे समय बाद कांग्रेस का नमक अदा किया है पहली बार। भले थोड़ा बहुत किया होगा पर किया जरूर होगा नमक। अब जिन लोगों को नमक लगता ही नहीं उनकी बात तो नहीं कर रहे, पर कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं जिन्होंने नमक अदा करने का ईमानदारी से प्रयास। पर इसके अंदर एक चीज़ मैं फिर भी जोड़ना चाहूँगा कि जीतू पटवारी ने जिन पे भरोसा करके जिन्हें रेवड़ी बांटी थी, वे भीड़ ले जाने में आज नाकाम साबित हुए हैं। हाँ, ये तो बड़ी दुखद बात है। जीतू पटवारी को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस प्रकार की फौज अपने यहाँ बना रहे हैं। इस प्रकार की फौज से संगठन नहीं चल सकते, व्यक्तिगत रिश्ते निभाए जा सकते हैं। ये तो था कांग्रेस का मामला। अब हम बात कर लेते हैं भाजपा के संगठन चुनाव के लेकर। अंततः नगर के भी मंडल अध्यक्षों के नामों की सूची जारी हो गई है और अब सबसे बड़ी ताकत देखी जा रही है कि कौन कौन कहाँ है और कितने ताकतवर हो सकते हैं। पर जो सूची सामने आई, मुझे लगता है कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में भी कुछ शायद आकाश विवर्गीय का हस्तक्षेप रहा है। 4 की बात नहीं कर सकता मैं। और मैंने सुना है कि वी.डी. शर्मा साहब के भी लोग काफ़ी आ गए हैं इसके अंदर, चाहे वो टीनू जैन हो, बबलू शर्मा हो या और भी लोग। क्या है ये सीन पूरा? भाई साहब, मंडल अध्यक्षों को लेकर जो नगर की सूची जारी हुई, भले देरी से जारी हुई है, पर साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नियम बनाए, वो कहे कि विधायकों के पट्टों को नहीं लिया जाएगा, उनको जगह नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सारे विधायकों की पसंद से ही मंडल अध्यक्ष बने हैं, उसमें कुछ रिपीट कर दिए गए हैं वापस। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ विधायक बदले गए थे, आपने बात किया आकाश की पसंद का 3 नंबर में, एक्चुअली हुआ है कि 3 नंबर में गोलू शुक्ला के आने के बाद लग रहा था कि सारे मंडल अध्यक्ष वे बदल देंगे, पर 2 मंडल अध्यक्ष जो आकाश के बनाए हुए थे वे गोलू के साथ सेट हो गए थे, इसलिए वो रिपीट हो गएंगे। बात करें कि 2 मंडल अध्यक्ष ही नगर में नहीं बन पाए हैं और वह सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले रमेश मेंदोला जी की विधानसभा से नहीं बन पाए हैं। उसके पीछे भी पेच फंस गया है, उम्र का पेच फंसा है, आपराधिक रिकॉर्ड का पेच फंसा है। ये पेच ने 2 मंडल अध्यक्षों को रोक दिया है, वो दादा की विधानसभा में। बड़ा चौंकाने वाली बात है। नहीं तो दादा के कारण रोका गया कि दूसरी तरफ से कहीं से रोका दिया? दादा ने अपनी तरफ से नाम दे दिए, पर जब मंडल अध्यक्ष की एक उम्र का दायरा था, 45 साल से ऊपर के व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष नहीं बजाना जाना था। जब इनके उम्र को जांचने के लिए आधार कार्ड मांगे गए, उस आधार कार्ड ने इनकी सच्चाई उजागर कर दी कि ये अभी 45 के नहीं है, ये तो 50 के हो चुके हैं।
मतलब अपन कह सकते हैं जो वो शोले का डायलॉग जैसा कि हाँ हाँ हमारी जेल में सुरंग। बिना दादा को तो सब मालूम हो कौन कब पैदा हुआ है राजनीति में और कौन कब कितने समय बाद आया है। दादा को रग रग मालूम हो, खुद भी नहीं चाहते होंगे कि दोनों लोगों को कुछ हो, पर आखिरी तक भी लाके वो रोकने का मादा रखते हैं। तो संगठन में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नया अध्यक्ष कब तक मिल जाएगा, क्या है? नए अध्यक्ष नए साल में भारतीय जनता पार्टी का मिल जाएगा। और इस बार बिल्कुल नया और युवा चेहरा होगा, जो अंदाज लग रहा है उसको। पर बड़ा सवाल ये होगा कि वो नया चेहरा कौन होगा, किसकी पसंद का होगा। इस मध्य प्रदेश इंदौर में जिस तरीके के हालात हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, ऐसे में इंदौर के नगर अध्यक्ष का फैसला मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से हो पाएगा। हाँ, पर चलिए अच्छा है, अब ये भी आपको आगे खबर बताते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और ये थी हमारी राजनीतिक चर्चाएं भी। हमारा फिर आपसे आग्रह है कि हम आपके लिए अच्छे और बेहतर प्रोग्राम बनाने का प्रयास करते रहते हैं कि कृपया अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं और अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बहुत बहुत।